नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे हो रहा है। ये आपका देखेंगे तो सेट नंबर 9 नंबर है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। और कल हो सके तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका 40 से 50 टॉपिक है जो दरोगा मेंस में हमेशा प्रश्न पूछता है जीएस का, ठीक है, उसको हम लेकर के आएंगे। और पीटी मैंने 40 प्लस टॉपिक बताया था जो कि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बना भी था, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं, पहले इसको आज हम वीडियो देख ले, उसके बाद हम उसको लेके आने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला हमारा यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः कमी होती है किसकी। देखिए भारतीय मिट्टियों में जो कमी होती है सामान्यतः वो आपका नाइट्रोजन की होती है, फास्फोरस की होती है और आपका पोटास की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। जैसे पहला आपका दिया गया जैसे आपका प्रमुख संस्थान और मुख्यालय, आंसर हमारा गलत क्या है वही पूछ रहा है। देखिए तेल व प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो नई दिल्ली आपका जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बात करते हैं तो अहमदाबाद, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय खनिज विकास का मुख्यालय जो है आपका अहमदाबाद नहीं बल्कि हैदराबाद में है। भारतीय खान ब्यूरो की बात करते हैं नागपुर सही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं तो ये उदयपुर सही होगा। निम्न में से कौन सा एक महारत्न कंपनी नहीं है, इनमें से कौन महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है। तो जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल देखेंगे तो नहीं है, बाकी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड सही है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन जो है आपका यहाँ पे सही होगा। 4th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए बिना मैथ और रीजनिंग बनाए आप मेंस में मेरिट नहीं बना सकते हैं, आपको क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, इसलिए आपको आंसर हम बता रहे हैं, आप इसको बनाइए। बाकी बिहार एसएससी सीजीएल का आज से आपका टेस्ट शुरू हो रहा है। वीडियो के फर्स्ट में मैंने इमेज लगा दिया था, आप उसको देख लिए होंगे। और 8 बजे आपका टेस्ट होगा। श्वेत क्रांति का जनक निम्न में से कौन है। देखिए श्वेत क्रांति का जनक की बात करते हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है ना, इसका उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है सही उत्तर होगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। अगला है गुप्तचर पुलिस संगठन जो कि गेस्टापो की स्थापना किसने किया है। गेस्टापो की स्थापना तो हिटलर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है हिटलर ने ही दिया था। हिटलर बचपन में जो है चित्रकार बनना चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ है। देखिए दूसरा विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर जो है 8 का 1 सितंबर 1939 होगा। 1 सितंबर 1939 ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए एक हालिया निर्णय के अनुसार पूछ रहा है, हालिया निर्णय के अनुसार, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए ई गवर्नेंस तथा कल्याणकारी योजनाओं तथा डिजिटल पहुंच एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही है। ई गवर्नेंस तथा कल्याणकारी योजनाओं तथा डिजिटल मतलब योजनाओं तक डिजिटल पहुंच एक विधिक अधिकार है क्योंकि यह जीवन, शिक्षा, अभिव्यक्ति तथा समानता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। तो पूछा गया है सही क्या है, तो इसमें देखिए सही आपका पूछा गया है, उपरोक्त कथन पूछा है सही क्या है, तो 9th का ऑप्शन नंबर ए केवल 1 आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। देखिए दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार किसने नहीं किया था, तो इंदौर के होलकर ने देखेंगे सहायक संधि नहीं बल्कि अवध के निजाम ने किया था, हैदराबाद के निजाम ने किया था और सिंधिया लोगों ने भी किया था। अगला है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है। तो ये किया गया है राजस्थान में, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान में। और ये आपका 4 जुलाई 2025 को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, तो एडिनिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडिनिन। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है क्या। देखिए इसका सही आंसर 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा उभयलिंगा। अब उभयलिंग श्री हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 13 का सी होगा। अगला कि थंका पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है। थंका पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बुध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुध। हवा में ध्वनि का वेग पूछ रहा है, हवा में ध्वनि का वेग, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, तो तापमान घटने पर बढ़ता है, तापमान घटने पर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कथन ए है कि हमारे
आहार में सभी प्रोटॉनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। और कथरण यानी कारण की बात करते हैं जो भी है, अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर जो है 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17 की बात कर लेते हैं 17 का, तो ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सहारा रेगिस्तान में बहने वाली शुष्क पवन सिराओं को चिली कहते हैं, यानी डैश चिली कहते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे 19 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्यूनीशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्यूनीशिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील का विस्तार केन्या, युगांडा व तंजानिया में है। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर होगा। घर्षण बल किसका उदाहरण है दोस्तों? देखिए घर्षण बल की बात करते हैं तो असंरक्षी बल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 21 का सी होगा। नॉर्वे की संसद को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों नॉर्वे की संसद को हम क्या कहते हैं बताइएगा। इसको जो है हम स्टोर्टिंग कहते हैं ना, स्टोर्टिंग। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए सही हो जाएगा। और भारत के संसद को संसद भवन बोलते हैं, श्रीलंका के संसद बोलते हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली बोलते हैं। किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? किस पाल शासक ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका देवपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवपाल। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ है? ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1953 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1953। ठीक है, एक सेकेंड से, हाँ ठीक है 1953 होगा। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं 1 अक्टूबर 1953, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? समुद्री होते हैं तो एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ये होगा। और इस संघ के उदाहरण जैसे अगर देखेंगे समुद्री तारे, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, ये सब जो है देखने को मिलता है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से किसकी उपस्थिति में भिन्न होती है बताइए? तो ये हो जाएगा हैवर्सियन नलिकाएं होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा भी हैवर्सियन नलिकाएं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? ठीक है, देखिए भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगती हैं। राज्यों में तमिलनाडु की तटरेखा जो है समुद्री सबसे लंबी है, मतलब दूसरी सबसे लंबी है। ठीक है, तो 27 का जो है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा कथन सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 28 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 29 का। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 30 का, बताइए क्या होगा? तो राजगीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजगीर। बिहार के खेल विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त युग्मों में सिंधु काल में विदेशी व्यापार के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो सही की बात कर लेते हैं। देखिए आपका सीसा ईरान होगा, उसके बाद तांबा खेतड़ी, उसके बाद लाजवर्त मेसोपोटामिया, है ना, ये आपका जो है सही होगा। और सोना की बात करते हैं तो सौराष्ट्र नहीं होगा, सोना जो है कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान होगा। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगीतियों में बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंधिक में विभाजित हो जाता है या फिर हो गया है? देखिए इसका आंसर जो है 32 का, ऑप्शन नंबर बी होगा द्वितीय बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, ऑप्शन नंबर बी होगा। मौर्य काल में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किस पुस्तक में है? सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख, तो देखिए इसका आंसर जो है 33 का आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अर्थशास्त्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। 34 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और 35 का आंसर देख लेते हैं तो इसका उत्तर जो है डी होगा। किस पेशवा ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी? तो बाजीराव प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। ठीक है, इसका आंसर जो है 36 का जो है क्या होगा? तो सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक जो है बनाया गया है? महानिदेशक, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 37 का,
तो सोनाली मिश्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इरडा के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ हैं इरडा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है गोल्डी लॉक्स जोन क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 38 का तारे के चारों ओर जीवन योग्य क्षेत्र। ठीक है, इसका उत्तर जो है 38 का सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले चट्टानों के बड़े टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो इसको देखेंगे तो हम जो है पायरोक्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तीसरा सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? तो साइप्रस हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी साइप्रस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सैंड अंडर 19 चैंपियनशिप के संदर्भ में असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत की बात करते हैं तो इसका जो उपविजेता है नेपाल, यही आपका जो है असत्य है। बाकी इसका जो संस्करण है 7वां है। भारत चौथी बार इसकी विजेता बना है। इसका आयोजन जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, सही है। उसके बाद 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान दिवस मनाया गया, ये भी सही है। तो आंसर आपका डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है। ली कमीशन के सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1921 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी 1921 में। शीत युद्ध संबंधित है। देखिए शीत युद्ध की बात करते हैं तो जैसे आपका राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला हमारा है 45 नंबर की बात कर लेते हैं तो 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46 का। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था हेतु त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा जो है किया गया है? तो ये किया गया है बलवंत राय मेहता होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी बलवंत राय मेहता, आप इसको याद रखिएगा। और इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो जैसे चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति होगा। चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, इसका आंसर जो है क्या होगा? तो बी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इससे अनुच्छेद 368 के तहत संबंधित किया जाता है या फिर किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आप बोल सकते हैं आंसर आपका सी होगा 1 और 2। इससे तीसरा दिया गया प्रस्तावना में बताया गया उद्देश्य कानून की अदालतों में लागू करने का योग्य, ये आपका असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से संसद के किस निकाय को बुजुर्गों का सदन के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा जो है इसका सही हो जाएगा। राज्यसभा कम से कम इसका जो है जो उम्र होता है 30 वर्ष होना चाहिए। चेचक के टीके से शरीर में पहुंचाते हैं, चेचक के टीके शरीर में पहुंचाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा प्रभावहीन संबंधित विषाणु, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आर्कियोडेक्टोमी में किसे जो है काटकर हटा दिया जाता है? इसका आंसर जो है वृषणों को, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी वृषणों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सत्य क्या है उसी को बताना है। तो देखिए 1919 के माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई है, यह आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है, ये देखिए आपका सही है। अब इसको समझिएगा। देखिए 1919 के माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में यहाँ पे देखेंगे 21 वर्ष से 21 वर्ष मतलब 21 वर्ष से अधिक आयु, है ना, कि महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, क्योंकि मताधिकार संपत्ति, शिक्षा और वैवाहिक स्थिति जैसी योग्यताओं पर आधारित है। तो इस चीज़ को समझिएगा। आंसर आपका जो है पहला असत्य, दूसरा आपका जो है सही है। 54 का आंसर देखेंगे तो 54 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। 55 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कृषक आंदोलन नेता अनुयायी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका बकास्त भूमि आंदोलन की बात करते हैं तो कार्यानंद शर्मा होगा।
उसके बाद एका आंदोलन की बात करते हैं तो हो जाएगा मदारी पासी। मोपला विद्रोह की बात करते हैं, मोपला विद्रोह, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा माफ कीजिएगा कुंजा हम हाजी। और अवध किसान सभा आंदोलन की बात करते हैं बाबा रामचंद्र होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष सरकार द्वारा इल्बर्ट विधेयक को पेश करने के प्रयास पर हंगामा हुआ, जिसमें सरकार को विधेयक को वापस लेने के लिए मजबूर किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1883 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1883, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि मलेशिस बेसिन अवस्थित है। मलेशिस बेसिन जो है दोस्तों ये आपका अवस्थित है तो मिजोरम में होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 58 कसी हो जाएगा मिजोरम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी, नदी और सहायक नदी। महानदी की बात करते हैं कोयल, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। कोयल नदी का जो संबंध है ब्राह्मणी नदी से है। बाकी गोदावरी जो है प्राणहिता, कृष्णा, कोयना, कावेरी, सिमसा, ये सब जो है आपका सही है। काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है उसी को बताइए। जैसे इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें नमी धारण करने की वृहत्तम जो है क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी होगा। और 61 की बात करते हैं तो देखिए 61 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? योजना और प्रारंभ वर्ष दिया गया, योजना और प्रारंभ वर्ष। जैसे लिखा गया है ट्राइसेम 1989, यही आपका जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को विश्व नेटवर्क से है मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ये हो जाएगा मानस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 63 का जो है डी हो जाएगा, असम में देखने को मिलता है मानस। 64 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा 2880। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से है वह आपका कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून होगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरी पूर्वी मानसून जो है 65 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए नाम है और आपका विभाग दिया गया है, नाम और विभाग। जैसे यहाँ पे अगर हम 67 नंबर की बात करते हैं, जैसे आपका दीवान रिसालत विदेश धार्मिक विभाग, दीवान बंदगान की बात करते हैं तो दास विभाग, दीवान कोही की बात करते हैं तो कृषि विभाग, दीवान मुस्तखराज की बात करें राजस्व विभाग होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है बी 3412। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथन किस मुगल शासक के संदर्भ में है? इसका आंसर जो है बी होगा। जैसे पढ़ते हैं, अकबर द्वारा मुगल काल में अपनाए गए सिजदा को समाप्त कर चहार ए तस्लीम की परंपरा शुरू किया। अकबर द्वारा आरंभ इलाही संबत की जगह जो है पुनः हिजरी संबत को अपनाया। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहजहां से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए इकाई है और आपका राशि दिया गया है, इकाई और राशि। तो जैसे अगर हम जूल की बात करते हैं तो हो जाएगा विभवान, एक सेकेंड, जूल का हो जाएगा कार्य हो जाएगा। उसके बाद एम्पियर की बात करते हैं तो हो जाएगा धारा। वाट की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा सामर्थ्य। और वोल्ट की बात करते हैं डी का 4 हो जाएगा उष्मा। और कैलोरी की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, रुकिए, तो ये आपका हो जाएगा कैलोरी का हो जाएगा उष्मा, ठीक है। तो ई का 5 होगा। तो इसका आंसर जो है आपका 69 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा 70 का। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कितने मेंबर थे दोस्तों? तो 389 मेंबर थे। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का जो है गठन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए निम्नलिखित में से देखेंगे तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 6 में। थोड़ा देखिए बाहर हल्का फुल्का साउंड आ रहा होगा, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? देखिए अनुसूची की बात कर लेते हैं तो 12वीं अनुसूची हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पदार्थ दिया गया है और आपका जो है उपयोग दिया गया है। ठीक है, पदार्थ और उपयोग दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो एस्पोर्टम की बात करते हैं, एस्पोर्टम, ठीक है 74 का, तो ये आपको हो जाएगा कृत्रिम मधुरक हो जाएगा। फ्रेयॉन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्रशीतक, और नियोप्रीन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा संश्लेषित रबर। बेनाड्रिल की बात करते हैं तो प्रतिहिस्टेमीन होगा। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का नाम क्या है? तो उस सिद्धांत का नाम की बात कर लेते हैं तो संरक्षितता का सिद्धांत हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका बी सही आंसर होगा। जाति राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है? तो ये जो कथन है दोस्तों देखेंगे तो डी आर गाडगिल का है। किसका है? डी आर गाडगिल का है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित यानी इंस्टॉल माफ कीजिएगा इंस्टॉल किया गया है? तो 77 का हो जाएगा इंडियन लिखा गया है स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा CHNO, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी जो है राइट उत्तर हो जाएगा विटामिन। 80 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो देखिए इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 2009 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2009। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में। ठीक है, इसका आंसर जो है 82 का ए उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। 83 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 83 का। कथन ए है कि एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है, और वही कारण की बात करते हैं तो शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, तो 84 का आंसर देखेंगे सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। आगे हमारा प्रश्न है कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन जो है इसका हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान का अनुच्छेद 213 किससे संबंधित? सभी को पता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का शक्ति बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो 9वीं अनुसूची को पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 89 की बात कर लेते हैं तो 89 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे जीडीपी में कृषि का अंश वृहद रूप में बढ़ जाना, ये आपका असत्य है। विश्व व्यापार भारत के निर्यात का अंश बढ़ जाना, ये सही है। और एफडीआई का अंतर्वाह यानी इनफ्लो बढ़ गया है। उसके बाद भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ा है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा। 2, 3, 4 राइट आंसर होगा। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंतर्गत कितने कोर उद्योग शामिल हैं? तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। बिहार में सर्वाधिक बंजर भूमि या अकृषि भूमि किस जिले में है? तो ये हो जाएगा बांका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बांका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए असत्य पूछा गया, नहीं हमारा गलत आंसर क्या है? तो बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना में शुरू हुआ था, सही है। आकाशवाणी पटना के प्रथम निदेशक सीताराम मधेकर थे। ठीक है, तो बोल सकते हैं आंसर आप पढ़ी होगा, ना तो ये गलत है ना ही तो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का देखेंगे तो नहीं है, बाकी विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। 95 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 95 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो किसका सुमेल जो है दोस्तों इसमें सही दिया गया है? तो अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा आपका सही है। अनुच्छेद 17 में स्पर्शता का अंत यहाँ पे होना चाहिए। और 78 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि में संबंध प्रधानमंत्री कर्तव्य है। 192 की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर, तो ये सब जो है आपका मतलब डी आपका सही है। एक फ्यूज तार को निम्न गुणों के कारण जो है पहचाना जा सकता है, पहचाना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है?
तो ये किसके बराबर होता है? तो देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी द्वारा करते हैं, इस प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्कंदीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 100 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 100 का बी होगा। तो 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। कितना आप लोगों ने प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। बाकी सीजीएल बैच ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आने वाला बैच आपका है, जिससे सब वहाँ पे दिख रहा होगा। लूसेंट साइंस है, लूसेंट सामान्य ज्ञान है, ये सब बेनिफिट ही देगा आपको। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं, ठीक है। और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसे जैसा किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता? तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पर आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा। कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है। और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा PT में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी PT में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे 100 क्वेश्चन का, जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई PDF नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम PDF डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आंसर हाईलाइट का PDF देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। QR पे आपको देखिए जो QR दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। जो आपका टेलीग्राम है GK विद सूरज के नाम से है और यूट्यूब भी आपका GK विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक आप टॉपिक जो है छूट जाता है। ये आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और ये जो टेस्ट का टाइमिंग है 99 मतलब 9 बजे है और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं सेम वही प्रोसेस है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है PDF मिलेगा, हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो आपको किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं। और सेम वही है, आपको QR यहाँ पे दिया गया है। QR सबका सेम ही है, कोई भी QR पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे।